हेलो एवरीवन, विजन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन की थी और एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने एक सीरीज़ में डिस्कशन कर रही थी। तो इसमें हम आज की जो टॉपिक है इसमें आप लोग देख रहे हो कि बुक्स एंड ऑथर, फेस्टिवल, अटायर एंड पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ रिटन द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो ये नोवेल है किसने लिखा था? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आर.सी. मजूमदार, मुल्क राज आनंद। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इफ यू सी, इसका राइट आंसर इज मुल्क राज आनंद है इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी की सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोट द नॉवेल अनटचेबल बाय होम मुल्क राज आनंद और पोस्टेड इन 1935 में, और इट मेक्स एन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ ए डे इनसाइड द लाइफस्टाइल ऑफ बाखा एंड अनटचेबल स्वीपर। तो इन लोगों की जो बाखा कम्युनिटी है, इनके जो भी लाइफस्टाइल है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द को-ऑथर ऑफ द बुक्स क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। सो ये जो है ये आपकी एमटीएस एग्जाम में भी आया है एसएससी का। तो ये आप अगर देखोगे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हर्षवर्धन कपूर, आयुष्मान खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना है। एंड इफ यू सी द बुक प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू आयुष्मान जर्नी फ्रॉम बीइंग ए रेडियो जॉकी टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड में, कैसे वो सक्सेस उनको मिला, वो जो भी उनका स्ट्रगल रहा है, इन सबों के बारे में वहाँ पे उसने अपनी लाइफ के जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following autobiographies does not correctly match the respective cricketer? ऐसे आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, या तो फिर ऐसे सिलेक्शंस करने आपको करेक्ट जो मैच है उसको भी आपको देखना होता है। तो ये सब इनमें से आपका क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हो तो आप लोगों को एक ही क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे, वीवीएस लक्ष्मण, क्रिकेट डिलाइटफुल, मुश्ताक अली। सो इसका अगर युवराज सिंह से रिलेटेड अगर देखो तो ऑफकोर्स वो अपने लाइफ में वो कैंसर फेस किया है, तो ये तो करेक्ट ही होगा, आप लोगों को देख के ही लग रहा है। तो नेक्स्ट इसका आंसर आपका सी है। जो यहाँ पे बोला गया प्लेइंग इट माई वे, वीवीएस लक्ष्मण, एक्चुअली उसने नहीं लिखा था, लक्ष्मण वीवीएस लक्ष्मण ने। इसका ऑथर आपका सचिन तेंदुलकर है। ये याद ऐसे ही रखना क्योंकि ये सब बुक एंड ऑथर में आते हैं कि आप लोगों को नॉट ओनली दैट राइटर ने क्या क्या लिखा है वो ही सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी क्रिकेटर्स ने क्या लिखा है, बॉलीवुड स्टार ने क्या लिखा है, ये सब भी आपके एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं। द बुक डिटेल्स तेंदुलकर्स क्रिकेटिंग जर्नी फ्रॉम हिज अर्ली ईयर्स टू हिज रिटायरमेंट। इट कवर्स हिज record breaking career including his numerous centuries and milestones. Published in 2014, it became a best seller and provided deep insights into Tendulkar's life and career. So it's very important. आपको ऐसे ही याद रखना है इसका, playing it my way। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which famous Indian writer of the 21st century wrote the novel The Immortals of the Maluha? ये शिवा ट्रिलॉजी जो है ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट सेलर था। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोगों को इसका आंसर पता होनी चाहिए शिवा ट्रिलॉजी की।
सो शशि थरूर, दुर्जया दत्त, रविंद्र सिंह, अमीश त्रिपाठी। सो इसका राइट आंसर होगा अमीश त्रिपाठी। सो अमीश त्रिपाठी रोड द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, श्रीबर ट्रिलॉजी जो है ये बुक लिखा था। द बुक एंड द एंटायर ट्रिलॉजी बिकम बेस्ट सेलर in India, gaining immense popularity for their imaginative storytelling of the retelling of the story of Lord Shiva. Lord Shiva का जो भी इमेज है उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन देके थोड़ा सा रिटेलिंग किया गया है यहाँ पे। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से ब्यूटिफुल बुक इन टर्म्स ऑफ देयर इमेजिनेटिव वे ऑफ नो राइटिंग। बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल वे से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक मैडम सर इज द स्टोरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल IPS ऑफिसर्स। संजुक्ता परासर, सी इज फ्रॉम असम एक्चुअली, आप लोग अगर जानते हो तो। मंजारी जरूहार, कांचन चौधरी भट्टाचार्य, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जो मंजारी जरूहर जी है वो एक रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस में रिटायर्ड एड ऑफिसर है। इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक मैडम सर। जरूहर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू जॉइन द IPS in 1976 and has served in the various capacities across the country. Madam Sir is a memoir that describe her experiences, challenges and achievement as a female executive in a predominantly male professions. बहुत ज़्यादा इसमें IPS जो पुलिस सर्विस है उसमें उस टाइम पे मेल डोमिनेट ही था उस 19 20 सेंचुरी के टाइम पे। तो उस टाइम में जो भी उन्होंने फेस किया अपने लाइफ में, जो भी उसने केस को डील की है, जैसे भी केसेस को डील की है, उसकी कैरियर में कैसे ग्रोथ आई है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। द बुक एम्स टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू कैरियर्स in law enforcement and demonstrate the resilience and determinations needed to succeed in the field. Next question is which of the following form of martial arts is form of Kerala? केरला का ये थोड़ा सा आपका आ गया आई वुड से ट्रेडिशंस आर्ट फॉर्म इसमें आ गया है। बुक्स एंड ऑथर का हमने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया है। अभी नेक्स्ट हम इसमें आते हैं मार्शल आर्ट्स केरला का। इसको क्या बोलते हैं? गटका, सिलम्बम, पाइका अखाड़ा, कलरी पयत्तम। मे बी मेरी थोड़ी सी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशंस में मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से जो भी उस रीजन से बिलोंग करते हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये सब वर्ड जो है वो रीजन स्पेसिफिक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कलरी पयत्तू। सो ये जो है आपका एंशियन मार्शल आर्ट ऑफ केरला। आप लोगों ने शायद ऐसा कुछ मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे, साउथ इंडियन मूवीज़ में ये इमेजिनेशंस आते हैं, शायद ऐसा बहुत सारा मूवीज़ में दिखाया गया है। इसका नाम एक्चुअली कलरी पयत्तू है एंड इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग एंड weaponry incorporated together as the utmost combat system found in history. Teaches physical fitness, mental discipline and hand to hand combat. So ये ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम की, देखो ये एंशियंट टाइम की मतलब अराउंड 600 BC ऐसे टाइम की है ये प्रैक्टिसेस। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो भी रूलर्स होगा, जैसे कि आपने चोला, चेरा, पांड्या ये सब तो पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, तो उन लोगों के टाइम का ही ये प्रैक्टिसेस है। उसके बाद माइसुरु पेटा इज ट्रेडिशनल अटायर वर्न बाय वर्न ऑन द, कहाँ पे पहनते हैं? रिस्ट, हेड, वेस्ट, शोल्डर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ये आपकी हेड जो है, हेड में पहनते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी है शायद, ऐसे वाला जो आपका एक होता है कि ये माइसुरु पेटा इसे को बोला जाता है। मेनली ये प्रीडोमिनेंटली मैन का अटायर है। ये वेयरिंग द माइसुरु पेटा इज ए मार्क ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफन प्रोड्यूस फॉर
डिग्निटरीज एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन सेरेमोनीज, तो इन लोगों को इट्स कंसिडर एज ए मतलब साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ऐसे इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर पतोला प्रिंट दुपट्टास। सो ये आ गया आपका अटायर से अगेन, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। पटोला प्रिंट दुपट्टास, ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं, आप लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वाले पतोला प्रिंट आपका ये साड़ी में भी होते हैं, देखना ये गुजरात का है। ठीक है, ये याद रखना गुजरात का है। पतोला वेविंग इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गुजरात, स्पेसिफिकली फ्रॉम द टाउन ऑफ पठान। Patola dupattas are made from silk and are renowned for including geometric shapes and motifs inspired by nature। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ geometrical shape बनाया गया है। So it is kind of दुपट्टास के फॉर्म में भी होता है, कभी कभी ऐसे पतोला साड़ी भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना गुजरात की ये ट्रेडिशनल अटायर है। नेक्स्ट इज कानी सोल हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा, ये कहाँ की है पूछा गया है। पश्मीना तो सुना ही होगा, पश्मीना कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे पश्मीना की नहीं बोल रही, यहाँ पे कानी सोल करके बोला गया है। तो कानी सोल कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो ऑफ कोर्स ये भी आपका क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर का ही होता है, क्योंकि हम लोगों का एक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि हम लोगों को पश्मीना के बारे में पता है, पर और अगर किसी और नाम से पूछ ले तो हमको इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो ये जो कानी सॉल है वो भी एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर का ही मतलब ओरिजिन है। ट्रेडिशनल एंड एक्सेलेंट सॉल फ्रॉम द कश्मीर रीजन ऑफन टाइम्स मेड फ्रॉम फाइन पश्मीना ऊल, जो ऊल यूज करता है वो सेम है, नोन फॉर इज सॉफ्टनेस एंड वार्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांची इज ए ट्रेडिशनल sarong worn by men in the state of which among the following state ये आपका पहनते हैं वो पूछा गया है, असम, सिक्किम, कर्नाटक, केरला। सो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कर्नाटका में पहना जाता है। ये अगर देखिए तो ये आप लोगों ने देखा है, बहुत मूवीज़ में भी देखा है, ये जो काइंड ऑफ धोती काइंड ऑफ होते हैं उसको ही बोला जाता है पाची करके। इट्स ए ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मैन इन कर्नाटक एंड वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली रिच रीजन इसको बोला जाता है, क्योंकि कर्नाटक में ट्रेडिशंस एंड उनके अटायर्स जो फेस्टिवल्स है वो लोग बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट को ये जो इमेज देख के पता चल रही होगी कि ये कर्नाटक रीजन का है, बट द थिंग इज़ दैट आप लोगों को शायद नाम नहीं पता होगा, तो नाम को भी आपको अभी से याद करते जाना है। यूजुअली यूज्ड इन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस इवेंट, ऑल्दो दे आर ऑल्सो वर्न डेली भी इसको पहना जाता है। जैसे हमारी असम में गामूसा होते हैं, जैसे ही ये आपका कर्नाटक का एक डे टू डे यूज़ होने वाली मैन की अटायर है, टिपिकली वाइट और ऑफ वाइट एंड समटाइम्स विथ ए कलर्ड बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता चित्रा आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी में किसको इस आर्ट फॉर्म से डेडिकेट किया जाता है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड जगन्नाथ। सो इसका राइट आंसर है आपका जगन्नाथ। तो जगन्नाथ कहाँ पे? उड़ीसा एरिया में नॉर्मली इसको जगन्नाथ टेम्पल एंड ऑल, सो वहाँ की ही मेनली ये कल्चर है। तो जो पट्टा चित्र आर्ट प्राइमरीली डिपिक्ट्स लॉर्ड जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दिस आर्ट फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये याद रखना, सिर्फ उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल एरिया में भी आते हैं। इट इन्वॉल्व्स पेंटिंग ऑन क्लोथ
और ड्राइड पाम लीव्स, ये पाम लीव्स में भी होता है, नॉट नेसेसरीली क्लोथ में ही होगा, बट अभी क्या है, अभी की जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो भी आपका मॉडर्न टाइम में इसको आपका कहाँ पे करते हैं, क्लोथ में ज़्यादा किया जाता है। क्लोजली एसोसिएटेड विद द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, दिस आर्ट फॉर्म इज ट्रेडिशनली practiced by the Chitrakars painters of Orissa, often created for religious festivals and rituals dedicated to Lord Jagannath. Okay. Next question. Kalighat paintings derive its name from its place of origin in the Kanchipuram, Kolkata, Kuchinagar and Kathgodam. सो ये कालीघाट पेंटिंग जो है ये कहाँ की है, आप अगर देख पा रहे हो तो ये आपका कालीघाट पेंटिंग है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा पेंटिंग जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस वगैरह में भी ये सब देखा जाता है। ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल की ओरिजिनेटेड है, वहाँ से ओरिजिन हुआ है। द आर्ट फॉर्म डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। कॉमन थीम्स इंक्लूड हिंदू डेटीज, mythological scenes and social commentary painted on the paper of cloth using natural dyes and pigments. अभी देखो, जब भी मैंने जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस आपको दिया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम का होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ लोकेशन ही पूछे, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि ये जो कालीघाट पेंटिंग है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसा पेंटिंग है, किसके साथ रिलेटेड है, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा डेटीज, हिंदू डेटीज के साथ। ऑप्शन 2 में दे दिया जाएगा नेचर के साथ। ऑप्शन 3 में कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको ये सब भी डिटेलिंग में पढ़ना है। एक टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड जो भी आपका प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको भी देख के जाना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following style of painting belongs to Maharashtra? महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग फॉर्म है? मिनिएचर, मधुबानी, वारली, कलम। तो मधुबानी अगर पता हो आप लोगों का, बहुत फेमस पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है ये बिहार का है ना। ये आपका महाराष्ट्र से आपका वारली पेंटिंग है। ऐसा कुछ पेंटिंग होता है, बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का पेंटिंग है ये। आप अगर देख पा रहे हो बहुत प्रिमिटिव लेवल का पेंटिंग है, वहाँ पे कुछ नहीं है, आप कोई बच्चे भी ड्रॉ कर देगा, ऐसे वाला पेंटिंग है। दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू द वारली ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया। दीज आर सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट। दिस वर्क इज नॉर्मली डन ऑन मड वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर, क्योंकि वहाँ पे जो उस टाइम पे जो भी अवेलेबल कलर था उसी से यूज़ करके, इसी को यूज़ करके बनाया गया था। रिप्रेजेंट्स एवरीडे लाइफ, नेचर एंड सोशल इवेंट्स को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। ओके। काजली पेंटिंग इन व्हिच ब्रशेस आर नॉट यूज्ड is traditionally associated with which of the following states? झारखंड, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान। सो ये जो काजली पेंटिंग है ये किसके साथ रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो आप अगर देखोगे तो इसका ऑप्शन डी है राजस्थान। काजली पेंटिंग रिलेटेड टू राजस्थान। एंड व्हाट इज यूनिक टू द स्टाइल however is the fact that no brushes have been used, instead it uses fingers and other tools to create the painting। हाथ से बनाया जाता है, ये याद रखना। This involves the use of natural color derived from minerals and plants। यहाँ पे आप देख रहे हो जितना भी मैंने पेंटिंग फॉर्म डिस्कशन की है ये सब पूरा मतलब एंशियंट टाइम की या तो फिर मेडिवल टाइम की, पूरा 19th सेंचुरी की है ना, 20th सेंचुरी की, ऐसा वाला पेंटिंग है जहाँ पे इतना ज़्यादा मॉडर्न जो आपका टूल्स है वो सब इतना यूज़ ही नहीं होता। और ऐसा ही आपकी एग्ज़ाम में पूछते हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्शियल आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन सा पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस किया जाता है पूछा गया है। कालारीपयट्टू, लाठी, थांगता, मर्दानी खेल। मर्दानी एक्चुअली नॉट मर्दानी, इट्स मर्दानी खेल। तो इसको प्रोनाउंसिएशंस में हम क्या करते हैं,
कभी कभी ए को ज़्यादा प्रोनाउंस कर देते हैं ना, तो ठीक है। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल जो है इसका ये इससे रिलेटेड, मतलब इस स्टेट में कौन सा आपका मार्शल आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है, इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ एक्चुअली लाठी। जो लाठी है, लाठी इज प्रीवेलेंट इन बोथ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, याद रखना। इट इज़ प्राइमरीली ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। ऑफकोर्स मार्शल आर्ट है तो सेल्फ डिफेंस से ही रिलेटेड होगा। एंड ट्रेनिंग इंक्लूड्स टेक्निक फॉर अटैकिंग, ब्लॉकिंग एंड काउंटर अटैकिंग विद द स्टिक्स, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ जमादारी वेविंग ओरिजिनेट। जमादारी वेविंग जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, म्यांमार। म्यांमार को यहाँ पे बर्मा करके भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो जमादारी जो पेंटिंग है आप अगर देखोगे तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। जमादारी एक्चुअली जो जमादारी यूज़ करके क्लोथ बनाया जाता है, ठीक है, और उसको जमादारी साड़ी या तो फिर जमादारी दुपट्टा, आप लोग बहुतों ने पहने भी होंगे ऐसे वाले दुपट्टा, या तो फिर कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश में ओरिजिनेट है और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं ऐसे वाले क्लोथ। तो आपने शायद देखा होगा पर नाम नहीं पता होगा, तो अभी याद कर लेना। ये जमादानी जो आपका वेविंग है ये बांग्लादेश से बिलोंग करता है। एंड द artistic traditions and skills that are gradually handed down from one generations to another in Bangladesh are reflected by this type of weaving. In 2013, ये याद रखना बहुत important है, 2013 Jamadani weaving art was included by UNESCO in its list of intangible cultural heritage. So ये आपके एग्जाम के लिए बहुत important होगा, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू आवर नेबरिंग कंट्री, है ना। ये एक तो इम्पॉर्टेंट है ही, दूसरी बात है ये यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में भी, कल्चरल लिस्ट में भी आते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेटकार पेंटिंग आर यूनिक कल्चरल सिंबल ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। सो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। अगर आप देख पा रहे हो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल में ड्रॉ किया गया है, इतना कोई बच्चे भी इस आर्ट फॉर्म को बना लेंगे, पर बात यह है कि ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसका अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये पेटकार पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमादुबी विलेज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। तो कभी कभी अगर आपको लोकेशंस में ये भी पूछ सकता है कि नॉट नेसेसरली स्टेट ही पूछे, एकदम एग्जैक्टली प्लेस भी पूछ सकता है, तो ये सब याद रख के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जारडोजी एम्ब्रॉयडरी बिकम पॉपुलर अंडर अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब, अशोका। जारदोजी एम्ब्रॉयडरी, अभी मैं अगर आप लोगों को इसका मैं एक इमेज दिखा दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, अच्छा ये एक्चुअली अभी भी चलते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे साड़ियों में या तो फिर जो भी ड्रेस मटेरियल है, जो भी चूड़ीदार वगैरह है, उन सबों में ये सब अभी भी यूज़ होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये अकबर के दिन में बहुत, ये देखो ये है, तो इसको क्या बोला जाता है? जारदोजी एम्ब्रॉयडरी। ये एक्चुअली मुगल के टाइम में इंडिया में आया था, तो अकबर के दिन में ये दिया गया था। इसे शेप ऑफ इंडियन एम्ब्रॉयडरी दैट एंटेल्स कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स, बीच एंड स्टोन्स। यहाँ पे स्टोन वगैरह भी यूज़ किया जाता है। इट्स स्टाइल बिकेम प्रोमिनेंट ऑल थ्रू द मुगल लैंड, particularly for the durations of the reign of Emperor Akbar. ठीक है। Next question, the gho is the traditional and national dress for men in Thailand, Cambodia, Bhutan, Vietnam. अभी मैं अगर ड्रेस को दिखा दूंगी तो आप लोग फटाक से आंसर कर दोगे ये कहाँ की है घो। तो अगर आप देखो ये कहाँ की है? भूटान, राइट, भूटान की है। भूटान में इस जो घो है ये नॉट ओनली ट्रेडिशनल अटायर बट वो लोग ऑफिशियल वर्क में भी जो भी जाते हैं वो ये ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, अभी भी पहनते हैं। तो घो इज ए डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशनल ड्रेस worn by Bhutanese men
अगर आप देखो वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी इंडिया में जब विजिट करते हैं तो ऐसे वाले ड्रेस ही पहन के आते हैं अभी भी। घो इज द नी लेंथ रोप दैट इज टाइड विथ ए बेल्ट नोन एज केरा। इन भूटान वेयरिंग द घो इज ए रिक्वायरमेंट इन फॉर्मल सेटिंग्स, यहाँ पे बोला गया फॉर्मल सेटिंग्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस अगेंस्ट ऑड्स इज द टाइटल ऑफ व्हिच whose ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, सानिया मिर्जा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सानिया मिर्जा का ये एक ऑटोबायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स, पब्लिश्ड इन 2016 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कौन इनमें से किन्होंने आपका फर्स्ट अमेरिकन है जिसने नोबेल पीस प्राइज पाया था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, थियोडर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो आप लोगों को बहुतों को ये आंसर पता भी होगा। सो इसका राइट आंसर आपका थियोडर रूजवेल्ट, जिन्होंने 1906 में नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था, रिन्यूड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन मेडिएटिंग द एंड ऑफ द वॉर बिटवीन रशिया एंड जापान के बीच में उस टाइम पे जो वार चल रहा था वो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस था उनको उस पीस मेकिंग में, ठीक है, इसलिए उनको ये पीस प्राइज दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट हु सेट द प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर अमेरिकन लीडर्स। ये लीडर्स होगा, ठीक है, अमेरिकन लीडर्स, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इन्होंने किसके लिए आपका नोबेल प्राइज पाया था? फिजिक्स में कौन सी वाली यहाँ पे डिस्कवरी उनका थी तो उनका था सॉरी, तो ये बोला गया है प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर जे थॉमसन की बात बोले तो ऑफ कोर्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो उन्होंने ही बोला था कि आपके जो एटम है ना उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटर्स में हर एक मेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसने डिस्कवरी की थी, ठीक है। सो ये आज का आपका पूरा जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बुक्स एंड ऑथर, डिस्कवरीज, पेंटिंग, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस की है यहाँ पे। आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने वाले या तो फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतना नहीं आए, यहाँ पे ज़्यादा आपका इंफॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन जो आपको याद रखना होगा। और वैसे टाइप के क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट नहीं चाहिए, ऐसा अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना, तो हम फिर से ऐसे वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही, नमस्कार।